हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फोकस मूवी की। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब फोकस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम निकोलस नाम के शख्स को देखते हैं। निकोलस एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, तभी जैस्मिन नाम की लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। दरअसल जैस्मिन एक बूढ़े आदमी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। रेस्टोरेंट में जैस्मिन को अकेला समझकर एक बूढ़ा आदमी उसे परेशान कर रहा था, तो जैस्मिन निकोलस से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो, जिससे वो बूढ़ा आदमी मुझे परेशान ना करे। अब जैस्मिन की अब बात सुनकर निकोलस उसकी ओर अजीब तरीके से देख रहा था, तो फिर से जैस्मिन पूछने लगती है कि क्या तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं। तो निकोलस कहता है कि यह सामने वाले पर्सन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ दोनों देर रात तक ऐसे ही बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे। अब यहाँ से बात बेडरूम तक पहुंच जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से रोमांस कर रहे थे और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो आदमी निकोलस को गन पॉइंट पर रखकर उसे मारने की धमकी देता है। जैस्मिन भी निकोलस से कहती है कि यह मेरा हस्बैंड है और एक सन की इंसान है और वो पहले भी कई मर्डर कर चुका है। लेकिन निकोलस उस आदमी से कहता है कि प्लीज मुझ पर गोली चलाकर मुझे खत्म कर दो, क्योंकि वैसे भी मुझे ब्रेन ट्यूमर है। यहाँ निकोलस उससे बचने की जगह उल्टा गोली चलाने के लिए उसे उकसा रहा था, फिर भी वो आदमी निकोलस को शूट नहीं करता। आखिर में वहाँ जैस्मिन उस आदमी से कहती है कि बेवकूफ इंसान, इसे कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं है, वो हमारा प्लान समझ चुका है। सच तो यह था कि निकोलस को बातों में और बेडरूम तक ले आना यह सब जैस्मिन का ही आइडिया था। वो ऐसे ही लोगों को डराकर उनसे पैसे लूटा करती थी, लेकिन इस बार उसका यह प्लान फेल हो गया, क्योंकि निकोलस उन लोगों की चाल समझ चुका था। अब निकोलस वहां से चला जाता है। दरअसल निकोलस जैस्मिन का प्लान इसलिए समझ पाया क्योंकि वो भी एक ठग था और वो भी दूसरे लोगों को लूटने का काम करता था। नेक्स्ट सीन में जब जैस्मिन होटल रूम से निकलकर जा रही थी, तब निकोलस भी उसके साथ साथ चलने लगता है। निकोलस जैस्मिन को ड्रिंक के लिए पूछता है। अब जैस्मिन भी निकोलस से काफी इंप्रेस हुई थी, इसीलिए वो उसके साथ जाने के लिए हाँ बोलती है। अब दोनों ड्रिंक पी रहे थे, तभी जैस्मिन निकोलस से चोरी करने की ट्रिक्स के बारे में पूछने लगती है। तो निकोलस कहता है कि यह सारा गेम फोकस का है, क्योंकि इंसान का दिमाग मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। और यह सब बताते हुए निकोलस जैस्मिन की घड़ी और उसका वॉलेट चुरा कर दिखाता है। निकोलस जैस्मिन से कहता है कि मैं तुम्हारी चीजें आसानी से चुरा पाया, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस मुझ पर था। यह सब देखकर जैस्मिन काफी इंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट दिन दोनों फिर से मिलते हैं। यहाँ जैस्मिन की जिद की वजह से निकोलस उसे यह दिखाने के लिए भी रेडी हो जाता है कि वो सब एक टीम में कैसे काम करते हैं। यहाँ जैस्मिन निकोलस की टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर आती है। निकोलस भी एक बालकनी से उन लोगों पर नजर रख रहा था। निकोलस की टीम का एक मेंबर जैस्मिन को समझाता है कि किस तरह से हम सब चोरी को अंजाम देने वाले हैं। आगे यह लोग अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ जैस्मिन चोरी के मामले में निकोलस की टीम से भी काफी बेहतर थी। जैस्मिन की चोरी करने की स्किल देखकर निकोलस के साथ उसके टीम मेंबर भी काफी हैरान थे, यानी कि जैस्मिन इतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना निकोलस उसे समझ रहा था। आगे निकोलस जैस्मिन को वो जगह दिखाता है जहाँ पर चोरी का सामान बेचा जाता था। वहाँ पर चोरी किया हुआ काफी महंगा सामान पड़ा हुआ था। जैस्मिन को वहां पर पड़ा हुआ एक नेकलेस बहुत पसंद आता है, लेकिन निकोलस उसे वापस रखवा देता है। निकोलस जैस्मिन को समझाने की कोशिश करता है कि अभी हम इतने भी अमीर नहीं हुए कि आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। यह सब सिर्फ एक फैंटेसी है, इससे बस हमारा गुजारा चल जाता है। एक्सपेंसिव एसेट परचेज करने का हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद निकोलस जैस्मिन को एक की कार्ड देकर कहता है कि अभी हमें साथ में काफी काम करना है। निकोलस ने जैस्मिन के लिए होटल में एक रूम का अरेंजमेंट करवा दिया था। जैस्मिन कुछ और वक्त निकोलस के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन निकोलस के कहने पर वो एक टैक्सी से अपनी होटल तक पहुंच जाती है। अब भी जैस्मिन निकोलस के बारे में ही सोच रही थी, तभी उसे डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। जब जैस्मिन दरवाजा खोलती है तो उसके सामने निकोलस था। दोनों रोमांटिक मूड में थे और दोनों यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। दूसरे दिन
हम जैस्मिन को फरहाद नाम के बंदे से बात करते हुए देख पाते। फरहाद निकोलस का ही एक फ्रेंड था और वो पिछले 9 सालों से निकोलस के साथ काम करता था। अब जैस्मिन से बात करते वक्त अचानक से फरहाद को दौरे पड़ने लगते, जिससे वो चिल्लाने लगता है। यह सब भी निकोलस की टीम का एक प्लान था। जैसे ही वहां बैठे लोगों का फोकस फरहाद की तरफ जाता है, उसी वक्त जैस्मिन और बाकी टीम मेंबर वहां मौजूद लोगों का कीमती सामान चुराने लगते। कुछ ही देर बाद निकोलस एक एम्बुलेंस लेकर आता है और फरहाद और जैस्मिन को लेकर वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम निकोलस और उसके फ्रेंड को पार्टी करते हुए देख पाते। निकोलस अपने टीम मेंबर से कहता है कि इस बार हमने $1.2 मिलियन का टारगेट अचीव किया है। इसके बाद निकोलस का एक पार्टनर उसे सारे पैसे देकर कहता है कि यह सारे पैसे संभालने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तो गैम्बलिंग से दूर रहना। अगले दिन निकोलस और जैस्मिन एक रग्बी मैच देखने के लिए स्टेडियम में आते। यहाँ उनके सामने जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर जाने लगती है, तो जैस्मिन निकोलस से बेट लगाते हुए कहती है कि उस लड़की को कम से कम 8 आदमी मुड़कर जरूर देखेंगे। लेकिन निकोलस कहता है कि 8 नहीं पर 3 आदमी ही उसकी ओर देखेंगे। तभी निकोलस और जैस्मिन के पास बैठा हुआ लियोन नाम का आदमी निकोलस से कहता है कि मेरे हिसाब से 5 आदमी उस लड़की की ओर देखेंगे, लेकिन 7 आदमी उस लड़की को मुड़कर देखते हैं। अब जैस्मिन का अंदाजा ज्यादा सही था, तो वो यह बेट जीत जाती है। इसके बाद लियोन के कहने पर निकोलस ग्राउंड में रग्बी खेल रहे प्लेयर्स पर बेट लगाना शुरू करता है और निकोलस 2 बार लियोन से हार चुका था। इसके बाद निकोलस 10,000 की बेट लगाता है। निकोलस कहता है कि अब जो भी नेक्स्ट प्लेयर बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे कैच छूट जाएगी, लेकिन लियोन कहता है कि वो प्लेयर बॉल पकड़ लेगा। कुछ ही सेकंड बाद जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को पास देता है, तो सामने वाला प्लेयर उस बॉल को पकड़ लेता है और निकोलस यह बेट भी हार चुका था। अब तक निकोलस लियोन के सामने $15,000 से भी ज्यादा पैसे हार चुका था। यह देखकर जैस्मिन निकोलस से कहती है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन निकोलस काफी गुस्से में था और अब की बार निकोलस गुस्से में अपने बाकी बचे हुए $1.1 मिलियन टेबल पर रखते हुए कहता है कि अब हम कार्ड की गेम खेलेंगे। जैस्मिन अब भी निकोलस को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकोलस उसे इग्नोर करके लियोन को उसके साथ खेलने के लिए चैलेंज करता है। अब लियोन भी एक अमीर इंसान था, तो वो भी निकोलस की चैलेंज एक्सेप्ट करता है। यहाँ देखते देखते निकोलस टेबल पर रखे हुए $1.1 मिलियन भी हार चुका था। अब इन पैसों में से कुछ हिस्सा निकोलस के पार्टनर्स का भी था, इसीलिए जैस्मिन को भी काफी टेंशन होने लगती है। निकोलस भी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त लियोन उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि अगर तुम किसी बड़े खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो यही अंजाम होगा। तो फिर से निकोलस गुस्से में लियोन की तरफ बढ़ता है और कहता है कि अब मैं डबल अमाउंट की बेट खेलना चाहता हूँ। हालांकि अभी निकोलस के पास एक पैसा भी नहीं बचा था, फिर भी वो बेट लगाने की जिद कर रहा था। निकोलस लियोन से कहता है कि तुम ग्राउंड में रग्बी खेल रहे किसी भी प्लेयर का नंबर नोट करो और मैं यह गेस करूंगा कि तुमने किस प्लेयर को चुना है। लेकिन लियोन इसके लिए साफ मना कर देता है। तब निकोलस लियोन से कहता है कि चलो मेरी जगह जैस्मिन उस प्लेयर को गेस करेगी। अब निकोलस का पागलपन देखकर लियोन भी उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ जैस्मिन काफी वरीड थी, वो फिर से निकोलस को समझाने की कोशिश करती है। वहीं तब तक लियोन ने एक रग्बी प्लेयर का नाम लिख लिया था। निकोलस भी जैस्मिन से कहता है कि तुम सिर्फ एक रग्बी प्लेयर को सिलेक्ट करो। जैस्मिन भी कुछ देर तक यम ऑब्जर्व करती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ लियोन निकोलस से कहता है कि अभी चाहो तो यह बेट वापस ले सकते हो, लेकिन निकोलस यह रिस्क लेना चाहता था। कुछ देर बाद हम जैस्मिन को हैरान होते हुए देख पाते, क्योंकि गेम में निकोलस का दोस्त फरहाद भी खेल रहा था और उसने 55 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई थी। फरहाद को देखकर जैस्मिन बिना हिचकिचाए कहती है कि नंबर 55 टी शर्ट पहना हुआ ही वो प्लेयर है। यह सुनकर लियोन पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है कि वेल डन, तुम यह बेट जीत गई। जैस्मिन को भी इस बात पर यकीन नहीं था कि निकोलस $2.2 मिलियन जीत चुका था। इसके बाद निकोलस और जैस्मिन सारे पैसे लेकर वहां से निकल जाते। कार में बैठते ही जैस्मिन निकोलस पर गुस्सा करती है, क्योंकि अभी तक उसकी प्लानिंग के बारे में जैस्मिन भी नहीं जानती थी। कुछ वक्त पहले उसे ही यही लग रहा था कि निकोलस के गुस्से की वजह से वो अपना सारा पैसे गवा चुके हैं। निकोलस जैस्मिन से कहता है कि लियोन एक अमीर इंसान है और साथ ही बहुत बड़ा जुगारी है और शायद ही कोई ऐसा जुआ हो जो उसने ना खेला हो। जैस्मिन भी निकोलस से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 55 नंबर ही सिलेक्ट करूंगी।
तो निकोलस उसे कहता है कि मैं काफी पहले से ही तुम्हें यह बात बता रहा था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम देखते हैं कि निकोलस के आदमी काफी दिनों से लियोन को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने लियोन के माइंड में नंबर 55 बिठा दिया था। जहां भी लियोन जाता था उसे किसी भी तरह या किसी भी शेप में नंबर 55 ही दिखाया जा रहा था। आज लियोन जब अपने होटल रूम से बाहर जा रहा था तब उसे फरहाद भी दिखाई दिया। इसके अलावा लियोन के चारों तरफ नंबर 55 दिखाया जा रहा था। यही नहीं पर जो सॉन्ग आज वेटिंग रूम में प्ले किया जा रहा था उसमें भी 55 नंबर काफी बार आता है। बार बार वही नंबर देखने के बाद लियोन के माइंड में 55 नंबर सेट हो गया, जिससे उसने बैठ के वक्त भी यही 55 नंबर सिलेक्ट किया। ऐसे ही बहुत सारी कंपनी बार बार एडवर्टाइजमेंट दिखाकर सालों से हमारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। जो कुछ भी हम जाने अनजाने में बार बार देखते हैं या सुनते हैं, हमारा माइंड उसी चीज को चुनने का फैसला करता है। मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है। निकोलस की बातें सुनकर जैस्मिन खुश हो जाती है। निकोलस भी जैस्मिन से कहता है कि तुमने भी अच्छा काम किया। यह कहकर निकोलस जैस्मिन को उसका हिस्सा देकर वहां से चला जाता है। हालांकि जैस्मिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निकोलस उसकी बातें सुने बगैर वहां से निकल जाता है। अब निकोलस के वहां से जाने के बाद जैस्मिन रोने लगती है, क्योंकि वो निकोलस को चाहने लगी थी और निकोलस के इस तरह अचानक यहाँ से चले जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यहाँ से 3 साल बाद की कहानी दिखाई गई है, जहां हम निकोलस को एक और अमीर इंसान को लूटने का प्लान बनाते हुए देख पाते। उस अमीर इंसान का नाम गैरी था और गैरी स्पोर्ट कार का शौकीन था, इसलिए गैरी को कार मेंटेनेंस मैनेज करने के लिए एक अच्छा इंजीनियर चाहिए था। निकोलस अपने आप को एक अच्छा इंजीनियर बताकर गैरी से मिलता है। निकोलस के वहां से जाने के बाद गैरी का बॉडीगार्ड उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि मुझे इस आदमी पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। उसी शाम हम निकोलस को एक पार्टी में देखते। गैरी ने ही निकोलस को उस पार्टी में बुलाया था। पार्टी में जैस्मिन भी थी और जब निकोलस जैस्मिन और गैरी को काफी करीब देखता है तो वो समझ जाता है कि जैस्मिन गैरी की गर्लफ्रेंड है। यह देखकर निकोलस को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर चला जाता है। निकोलस वहां एक जगह पर खड़ा था, तभी जैस्मिन उसके पास आती है। वो निकोलस से कहती है कि डोंट वरी, गैरी हमारे पास के बारे में नहीं जानता, तो तुम गलती से भी गैरी के सामने हमारा जिक्र मत करना। के बाद निकोलस पार्टी में आकर हद से भी ज्यादा शराब पीने लगता है, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जैस्मिन उसके सामने किसी दूसरे आदमी के साथ रोमांस कर रही है। यहाँ जैस्मिन शराब के नशे में आकर गैरी के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद गैरी का बॉडीगार्ड निकोलस को पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल देता है। वही गैरी भी जानता था कि निकोलस इस वक्त नशे में है, तो वो भी उसे काम से नहीं निकालता और उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट डे गैरी का मैनेजर जब निकोलस को काम के बारे में सिखा रहा था, तब वो जैस्मिन को स्विमिंग पूल के पास आते हुए देखता है। वहां फिर से गैरी और जैस्मिन रोमांस करने लगते हैं और दोनों को इतना करीब देखकर निकोलस का ध्यान भी उनकी ओर जा रहा था। अब मीटिंग खत्म होने के बाद निकोलस जैस्मिन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ इतने कम कपड़े पहनकर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो तुम्हें अजीब तरह से देख रहे हैं। लेकिन जैस्मिन निकोलस की बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में जैस्मिन और निकोलस को किसी दूसरी जगह पर बैठकर बातें करते हुए देख पाते हैं। जैस्मिन निकोलस को 3 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है। जैस्मिन यही जानना चाहती थी कि निकोलस उसे अचानक छोड़कर क्यों चला गया था, तो निकोलस अपनी बातों से जैस्मिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैस्मिन को कन्विंस नहीं कर पाता। इसके बाद निकोलस अपने दोस्त फरहाद की मदद से जैस्मिन को कन्विंस करने की कोशिश करता है, क्योंकि फरहाद जैस्मिन का भी एक अच्छा दोस्त बन चुका था। निकोलस फरहाद के जरिए जैस्मिन को वही नेकलेस बेचता है जो जैस्मिन ने चोरी के सामान वाली जगह पर पसंद किया था, और फरहाद के कहने पर जैस्मिन फिर से निकोलस से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। आगे निकोलस की बातों से जैस्मिन समझ जाती है कि निकोलस फिर से उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन जैस्मिन उसे कहती है कि अब मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में जब निकोलस उदास होकर होटल में वापस आता है तो जैस्मिन पहले से ही उसके रूम के बाहर बैठी हुई थी, यानी कि जैस्मिन भी निकोलस को चाहती थी, इसीलिए वो चाहकर भी अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाई और यहाँ फिर से दोनों रोमांस करने लगते। दूसरे दिन सुबह गैरी का बॉडीगार्ड अचानक से निकोलस से मिलने आ जाता है। वो निकोलस के रूम का दरवाजा खटखटा रहा था। निकोलस दरवाजा खोलता है। अब बॉडीगार्ड को निकोलस के रूम में किसी और के होने का एहसास होता है, तो वह निकोलस के रूम की तलाशी लेने लगता है, लेकिन
लेकिन काफी तलाशी लेने के बाद भी उसे वहां पर कोई नहीं दिखाई देता। दरअसल जैस्मिन बॉडीगार्ड से बचने के लिए दूसरी बालकनी में छिप गई थी। अब नेक्स्ट सीन में गैरी का मैनेजर निकोलस को उसके काम के लिए पैसों से भरा एक बैग देता है। उसी दौरान हम निकोलस को एक लैपटॉप से कुछ ट्रांसफर करते हुए देख पाते हैं। दरअसल निकोलस ने गैरी के कुछ सीक्रेट डिजाइन चुरा लिए थे और डिजाइन चुराने के बाद निकोलस गैरी के ही कुछ क्लाइंट्स को कम पैसों में वह डिजाइन बेच देता है। उसी रात निकोलस वो सारे पैसे लेकर जैस्मिन के साथ यहाँ से चले जाने का प्लान बनाता है। जब निकोलस जैस्मिन को अपनी कार में लेकर यहाँ से निकल रहा था, तभी गैरी का एक आदमी रास्ते में ही अपनी कार से निकोलस की कार को ठोक देता है। अगले सीन में हम निकोलस और जैस्मिन को चेयर पर बंधे हुए देख पाते हैं। दरअसल गैरी को पहले से ही पता था कि निकोलस उसे लूटने के लिए यहाँ पर आया है, इसलिए गैरी ने अपने कुछ आदमियों को उस पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन गैरी को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद निकोलस ने उसके पासवर्ड का पता कैसे लगा लिया। जब गैरी यह प्रश्न निकोलस से पूछता है तो निकोलस उसे कहता है कि जब मैंने तुम्हें जैस्मिन के साथ देखा तब से मैंने भी जैस्मिन के करीब आना शुरू कर दिया और मैंने जैस्मिन को एक नेकलेस दिया था जिसमें एक माइक्रोचिप लगाई गई थी, और जैसे जैस्मिन तुम्हारे कमरे में आई वैसे ही उस चिप के कांटेक्ट में आते ही तुम्हारे लैपटॉप का एक्सेस मुझे मिल गया, जिससे तुम्हारे पासवर्ड का मुझे पता चल गया। लेकिन जैस्मिन को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था और मैंने फिर से प्यार का नाटक करके उसे बेवकूफ बनाया। निकोलस की बात सुनकर गैरी और उसका बॉडीगार्ड हंसने लगते हैं। जब गैरी जैस्मिन के मुंह पर लगी टैप निकालता है तब जैस्मिन बताती है कि मैं कभी गैरी के कमरे में नहीं गई, हम दोनों कभी कोई रिलेशन में नहीं थे। यानी कि जैस्मिन भी यहाँ गैरी को लूटने के इरादे से आई थी। गैरी के घर पार्टी के वक्त जैस्मिन ने निकोलस को देख लिया था और उसने जानबूझकर गैरी के करीब जाने की कोशिश की और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे वह दोनों रिलेशनशिप में हो, और रियल में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ जैस्मिन निकोलस से यह कहते हुए झगड़ने लगती है कि तुम एक झूठे और खुदगर्ज इंसान हो, तुम कभी सच नहीं बोलते और इसी वजह से अब हम दोनों मरने वाले हैं। इसके बाद निकोलस गैरी को अपनी एक और कहानी सुनाने लगता है, लेकिन उसी वक्त गैरी का बॉडीगार्ड निकोलस पर गोली चलाता है और कहता है कि अब हम इसका एक नया झूठ नहीं सुन सकते। इसके बाद वो बॉडीगार्ड जैस्मिन पर भी गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गैरी उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पुलिस का कोई लफड़ा नहीं चाहता। गैरी अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अब तुम ही इस मामले को संभालो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं निकोलस की सांसें भी रुक रही थी। गैरी के वहां से जाने के बाद वह बॉडीगार्ड अपने पास पड़ी एक किट की मदद से फिर से निकोलस को होश में लाकर कहता है कि मैंने तुम्हारे दिल पर गोली नहीं चलाई थी और जल्द ही तुम ठीक हो जाओगे। अब यहाँ जैस्मिन को भी पता चलता है कि गैरी का बॉडीगार्ड असल में निकोलस के डैड थे। निकोलस को होश में लाने के बाद वह जैस्मिन की मदद से पैसों से भरे बैग और निकोलस को साथ लेकर कार से हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। बातों से जैस्मिन को पता चलता है कि निकोलस ने गैरी को लूटने की प्लानिंग 3 साल पहले ही शुरू कर दी थी और 3 साल से निकोलस के डैड गैरी के लिए बॉडीगार्ड का काम करते थे, जिससे वो गैरी का भरोसा जीत सके, और अपने डैड की मदद से ही निकोलस ने गैरी के पासवर्ड का पता लगाया था। निकोलस के ही कहने पर उसके डैड ने उस पर गोली चलाई, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो हो सकता था कि गैरी ही गुस्से में दोनों पर गोली चलाकर उन्हें मार डालता। आखिर में जैस्मिन और निकोलस के डैड उसे हॉस्पिटल लेकर आते और बस यहीं पर फोकस मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2015 में रिलीज हुई फोकस मूवी को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 56% एंड ऑडियंस स्कोर 53% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।